औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सूरत हाल है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनकी पोलर फॉर्म किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट ये कि ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फ़िलहाल ये हमारे पास इसी को हम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको करते हैं जी इज़ इक्वल टू हमारे पास -3 अंडर रूट प्लस आयोटा इंटू 4 + 4 आयोटा। ये हम इसके साथ यानी हम इसको ये लिख देते हैं। इसमें से इसका अब हम मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस जो लेंगे हम z का मॉडुलस, सबसे पहला स्टेप जिसको हम r कंसीडर कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये तरीक़ेकार होता है कि मॉडुलस हम जो है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें। ये रूल है कि अगर प्रोडक्ट हो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लाई हो रही हों तो उस सूरत हाल के अंदर हम उनका सेपरेट करके मॉडुलस ले सकते हैं। तो इसका मॉडुलस जो आएगा वो हमारे पास ये आएगा 1 यानी -3 अंडर रूट का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पर दूसरे का हमारे पास क्या आएगा, ये 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। r इज इक्वल टू हमारे पास 3 + 1 अंडर रूट और प्लस इंटू 16 + 16, ये आपके पास लिखा जाएगा। जो जिसका जवाब ये आएगा हमारे पास 4 का अंडर रूट और 32 यानी 32 हमारे पास होगा। r जो होगा पहले 2 आ जाएगा और इसको 16 मल्टीप्लाई आप जो है 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 2। इट मीन्स कि 8 × 2 अंडर रूट, कि 8 × 2 अंडर रूट हमारे पास इसका मॉडुलस आया। अगर ये दो से ज़्यादा हो जाते यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दो की बजाय 3 हो जाते तो तीनों का अलग-अलग करके यानी सेपरेट कर करके हम जो है मॉडुलस ले लेते। एक तरीक़ेकार, दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम यहाँ पर इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करके फिर भी मॉडुलस ले सकते हैं। यानी पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद फिर इसका मॉडुलस लें, लेकिन वो एक लेंथी तरीक़ेकार हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक बात कहते चलें कि अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो लाजमी तौर पर यहाँ पर दिया करें। अब उसके बाद दूसरा स्टेप करते हैं। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आर्गूमेंट्स, ये आर्गूमेंट्स हम ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं यानी -3 अंडर रूट प्लस आयोटा और इंटू आपके पास 4 + 4 आयोटा, और ये हमारे पास इन दोनों का हमारे पास लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम आर्गूमेंट्स इसका लेते हैं। हम आर्गूमेंट्स इस तरह लेंगे कि आप इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये जो हमारे पास होगा आर्गूमेंट्स आपके पास इसको हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं -3 अंडर रूट प्लस आयोटा और फिर उसके बाद 4 + 4 आयोटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ -3 अंडर रूट प्लस आयोटा और उसके बाद प्लस आर्गूमेंट ऑफ 4 + 4 आयोटा। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं जी हम किस तरीके से यहाँ पे करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू -3 अंडर रूट प्लस आयोटा, यानी हम इसको जो है a कंसीडर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको हम जो है वो b कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ a और प्लस आर्गूमेंट ऑफ b हमारे पास हो जाएगा। फिलहाल हम इसका कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस मालूम करें, तो वो पहले भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये मॉडुलस इसका है जो कि 4 आया था, 4 अंडर रूट जो कि 2 आया था हमारे पास। तो लिख लेते हैं जी, फिर दोबारा लिख लेते हैं r इज इक्वल टू a का मॉडुलस और उसके बाद -3 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास और स्क्वायर रूट जो कि 4 का अंडर रूट और ये हमारे पास 2 आ जाएगा।
अब उसके बाद यहाँ पर अब इसका x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यानी आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हम यहाँ पर लिखेंगे। x जो है वो आपके पास रियल पार्ट -3 अंडर रूट और r जो है वो 2 है कॉस थीटा, और उसके बाद y जो है 1 है प्लस आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास 1 r की वैल्यू साइन ये हमारे पास होगी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू -3 अंडर रूट बाई 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये नेगेटिव हमारे पास है कॉस और ये हमारे पास पॉजिटिव है। अब इसके अंदर ये हमने करना है, देखना है कि थीटा जो है वो लाइज किस में करता है। थीटा लाइज इन द, यानी आपके पास ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में आल पॉजिटिव होते हैं और सेकंड के अंदर आपके पास साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव होता है। तो लिहाजा ये हमारे पास थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारे पास लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम यहाँ से सबसे पहले थीटा का डिसीजन करते हैं कि थीटा हमारे पास क्या होगा। फिलहाल ये लिखा हुआ है कॉस थीटा -3 अंडर रूट बाई 2। इसमें हमने कॉस थीटा की ये वैल्यू है, लेकिन हमने एक टिप आपको शुरू से इंट्रोड्यूस करवा रखी है। वो टिप क्या है जी हमारे पास, कि आपने कॉस थीटा को ने प्लस कर देना है 3 अंडर रूट बाई 2 और थीटा इज इक्वल टू आपके पास कॉस इनवर्स 3 अंडर रूट बाई 2, और ये किसके इक्वलेंट होगा हमारे पास, ये इक्वलेंट होगा हमारे पास 3 अंडर रूट पाई बाई आपके पास 6, यानी पाई/6 हमारे पास होगा। अब थीटा की वैल्यू पाई/6 आई, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि हम जब भी इस टिप का इस्तेमाल करते हैं कॉस थीटा के साथ, तो हमारे पास नेगेटिव जो होता है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बेशक ये हमारे पास सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ बता देता है। यानी कि अब इसने बताया कि थीटा पाई/6 है। अब क्वाड्रेंट कौन सा था जी हमारे पास, क्वाड्रेंट था सेकंड, जिसके अंदर थीटा लाई करता था, वो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। तो आर्गूमेंट ऑफ जी, यानी कि आर्गूमेंट ऑफ ए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, तो इसमें होगा जी पाई, इसका फार्मूला हमारे पास पाई माइनस थीटा है। तो आर्गूमेंट ऑफ आपके पास होगा, यानी आर्गूमेंट, ये रियल एक्सिस है हमारे पास, रियल एक्सिस, और इधर आपके पास इमेजिनरी एक्सिस, कि ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। उसके बाद जी आगे हमारे पास ये है कि आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है, जो कि पाई फिलहाल -3 अंडर रूट प्लस आयोटा है, और माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई/6 रखते हैं। पाई/6 रखें तो यहाँ पे 5 पाई/6 आपके पास आ जाएगा ए का। अब उसके बाद हमारे पास इसमें अब इसके अंदर हम दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि यहाँ पे बी था, जिसको हमने बी रखा था, बी हम यहाँ से देख सकते हैं कि बी आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर था, वो ये था 4+4 आयोटा। यानी हम अगर उधर से देखें तो ये हमारे पास ये था 4+4 आयोटा, और ए जो था वो -3 अंडर रूट प्लस आयोटा हमारे पास था। बी हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 4+4 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेते हैं हम, यहाँ पे बी का मॉड आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 16 यानी 32 अंडर रूट हमारे पास आया, जिसको आप 4 इंटू 2 अंडर रूट लिख सकते हैं। अब इसके अंदर से हम x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आप इसको यूँ लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर x की वैल्यू, x की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे 4 इंटू 2 अंडर रूट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, और थीटा जो है वो पॉजिटिव हमारे पास है। अब कॉस थीटा पॉजिटिव है। उसके बाद साइन y की वैल्यू जो है वो भी 4 है, और उसके बाद r की वैल्यू भी हमारे पास 4 इंटू 2 अंडर रूट ये वैल्यू है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, अगेन ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो थीटा लाइज इन द
थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आर्गूमेंट ऑफ जी का हमने फार्मूला ये रखा था, यानी आर्गूमेंट ऑफ जी फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल आर्गूमेंट ऑफ बी है। तो ये इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि जी नाम नहीं है यहाँ पर, बी नाम है। उसके बाद आगे हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बी। जी चूंकि हम इस्तेमाल कर चुके हैं इसलिए लेटर को बार बार यूज नहीं कर रहे। उसके बाद आगे हमारे पास ये है कि इसके अंदर थीटा कॉस को उधर ले जाएंगे, कॉस इनवर्स 1/2 अंडर रूट, आपके पास ये π/4 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे आर्गूमेंट, आपके पास आर्गूमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ ए प्लस आर्गूमेंट ऑफ बी, यानी ये हमारे पास इसके इक्वलेंट होगा। ये यहाँ पर भी देखें कि हमने यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि आपके पास आर्गूमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आर्गूमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ ए प्लस आर्गूमेंट ऑफ बी। ये बी हमारे पास लिखा जा सकता है। अगर हम इसको इनकी वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पर, आर्गूमेंट यानी ऑफ ए, आर्गूमेंट ऑफ ए जो था वो हमारे पास क्या आया था? आर्गूमेंट ऑफ ए हमारे पास आया था जी ये 5π/6 आर्गूमेंट ऑफ ए, और आर्गूमेंट ऑफ बी हमारे पास क्या आया था? आर्गूमेंट ऑफ बी हमारे पास आया था π/4। यहाँ पे आपके पास 5π/6 प्लस और π/4 हमारे पास लिखा जाएगा। एलसीएम लें, एलसीएम जो है वो हमारे पास 12 आ जाएगा, 12, और ये हमारे पास आ जाएगा 13π/12। अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन पाई हो गया है, ग्रेटर देन पाई, यानी कि अगर ग्रेटर देन पाई हो जाए तो इसका मतलब है ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स नहीं हासिल हुआ। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स हासिल करने के लिए हम इस तरीके से करेंगे, यानी प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी। ये देखें हम ऐसा करेंगे कि 2π-2π करेंगे और प्लस 13π/12 हो जाएगा। तो हमारे पास फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से आएगा? 24 में से आप 13 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जी 11π/12। ये हमारे पास आया जी 11 12 π/4। ये आर्गूमेंट हमारे पास आ गया, और इसका मॉडुलस क्या है? यानी कि आर्गूमेंट ऑफ ए बी, जिसको हम ए इसको कह रहे हैं, ए इसको कह रहे हैं और बी ये, यानी कि ये ए और बी, ए मल्टीप्लाई बी, इसको हल कर रहे हैं। ये जो हमारे सवाल के अंदर गिवन था, इसका हमारे पास मॉडुलस जो आया था वो था 8 × 2 अंडर रूट। तो अब हम यहाँ पर ये दोनों को रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसकी पोलर फॉर्म जो है वो लिखते हैं। ये देखें जी हमारे पास इसमें मैंने दोबारा रिजल्ट को सामने लिख दिया ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। अब इसके अंदर हमारे पास जो जी है, जी आपके पास था -3 अंडर रूट प्लस आयोटा और इंटू 4 + 4 आयोटा की जो पोलर फॉर्म बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी, जी का मॉडुलस और उसके बाद कॉज आर्गूमेंट ऑफ ए बी और उसके बाद प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ ए बी, और ये हमारे पास इसका ये लिखा जाएगा। मॉडुलस ऑफ जी क्या हमारे पास होगा? वो था 8 × 2 अंडर रूट और उसके बाद कॉज और ये आर्गूमेंट ऑफ ए बी 11π/12 प्लस आयोटा साइन 11π/12। ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म लिखी गई। किसकी पोलर फॉर्म लिखी गई जी? हमारे पास ये लिखी गई -3 अंडर रूट प्लस आयोटा। इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 + 4 आयोटा, यानी ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म जो है वो लिखी गई इसके अंदर। लिहाजा ये हमारे पास इसका जवाब आया। अब दूसरा
हम कर लेते हैं जिसके अंदर यानी सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। इसी चीज़ का हम एडवांटेज उठा सकते हैं क्योंकि दोनों में एक ही जैसी कैलकुलेशंस आपके पास मौजूद है। वो क्या है जी? दूसरा क्वेश्चन ये है जी हमारे पास कि लेट z इज इक्वल टू -3 अंडर रूट प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस 4 आयोटा। हमने इसका नाम जो नोमिनेटर में है इसका नाम हमने a रखा था और इसका नाम b रखा था। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमने ये ऑलरेडी कर रखा है कि आर्गूमेंट ऑफ a यानी कि a इसका नाम वेयर a इज इक्वल टू -3 अंडर रूट प्लस आयोटा वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ बी यानी आर्गूमेंट ऑफ बी हमने फाइंड आउट कर रखा है जो कि π/4 आया था हमारे पास, और इसका आर्गूमेंट ऑफ ए हमारे पास ये आया था। ये देखें जी, हम यहाँ पर इसको देखें कि हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ हमने बी फाइंड आउट कर रखा था जो कि ये था π/4, और आर्गूमेंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया था वो आपके पास ये था, यानी ये हमारे पास था 5π/6 और ये हमने लिख दिया। इसी तरह हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने दो जगह जिनसे कर रखा है, फिलहाल ये r इज इक्वल टू बी, बी का मॉडुलस 4 इंटू 2 अंडर रूट है, यानी 4 इंटू 2 अंडर रूट, इसको भी आपने देख लेना। उसके बाद आगे हमने ए का जो सा है मॉडुलस फाइंड आउट किया था वो ये फाइंड आउट किया था आपके पास, आप मॉडुलस ए का कॉम्प्लेक्स नंबर का 2, ये हम दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। अब हम ये देखें जी, अब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमने किस तरीके से इसका फार्मूला यूज़ करना है ज़रा आप उसको देखिएगा। इसका जो मॉडुलस होगा जी का, यानी जी का मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास ये है, मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। और उसके बाद इनका मॉडुलस हम जो है यहाँ पर लिख देंगे। इसका मॉडुलस था 2 और इसका हमारे पास था 4 इंटू 2 अंडर रूट, यानी कि ये फार्मूला हमारे पास था मॉडुलस। अब ये इसका फिर जवाब आया जी 1/2 इंटू 2 अंडर रूट, ये इसका मॉडुलस आया हमारे पास ये सारे का, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी ये हमारे पास जो कि हमने फार्मूले की मदद से कर लिया। और अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो फिर इसको रैशनलाइज करें और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको हल करें। अब हम आते हैं जी इसका आर्गूमेंट्स, यानी आर्गूमेंट्स ऑफ जी। हमारे पास ये होगा आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इक्वलेंट होगा जी हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ ए माइनस आर्गूमेंट ऑफ बी। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यानी आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास ये होगा, आर्गूमेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास जो फाइंड आउट की थी वो हमारे पास ये है 5π/6 और उसके बाद -π/4, ये हमारे पास है। तो लिहाजा इसका अब हम एलसीएम लेंगे और इसको जो है यहाँ पर करेंगे। एलसीएम जो है वो इसका 12 आया और फिर इसके बाद 10 पाई आया हमारे पास, माइनस उसके बाद यहाँ पर 3 पाई, 7 π/12 आया जो कि लेस देन पाई है, यानी पाई से, ये लिहाजा यही प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स हमारे पास कंसीडर होगा। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी पोलर फॉर्म ये होगी आर, इसका आर यानी मॉडुलस इसका, और उसके बाद CIS और आर्गूमेंट ऑफ जी। तो हम यहाँ पे वैल्यू इसकी रखते हैं जी, जी इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास ये है 1/2 अंडर रूट, 1/2 इंटू 2 अंडर रूट, और यहाँ पे कॉज और उसके बाद आर्गूमेंट ऑफ जी, आर्गूमेंट ऑफ जी ये हमारे पास है 7π/12 प्लस आयोटा साइन 7π/12, ये इसका, और जी की वैल्यू अगर आप रखना चाहें तो जी की वैल्यू ये हमारे पास है
माइनस ये वाली वैल्यू -3 अंडर रूट प्लस आयोटा, यानी -3 अंडर रूट प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाई 4 + 4 आयोटा की पोलर फॉर्म ये है। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि ये एक से ज़्यादा दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करना, या 3 को या 10 को, एक ही बात होगी। वीडियो से फ़ायदा अगर आपने हासिल किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी दें और शेयर भी करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।